कल के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 4 तक अध्ययन किया और इस अध्ययन में हम लोग खास करके एकैकी फलन, आच्छादक फलन, बहुएकीय फलन की तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए एग्जाम्पल सहित हमने 4 सवाल आपको बता दिया। सवाल नंबर 5 आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रयास करूंगा कि यह जो सवाल है वो पहले आपको समझ में आ जाए और उसके बाद की बात हम करेंगे। रिया खड़ा हो तो अभी सवाल पढ़िए क्या है। सिद्ध करें कि f सदिश r बराबर r से r f ब्रैकेट x बराबर 1, x ग्रेटर देन 0, 0, x बराबर 0, -1 बराबर x लेस देन 0। हमारा प्रदत्त फलन ना तो एकैकी है ना आच्छादक। देखिए सवाल है कि यह सवाल जो दिया गया है इसे सिद्ध करना है कि ना तो यह एकैकी है और ना ही आच्छादक है। और कैसे हम कहेंगे, तो इस सवाल में अभी तक जितने भी सवाल मिल रहा था उसमें एक विशेषता यह था कि उसमें केवल एफ का एक वैल्यू मिलता था 1, 0 या -1 या 2x 4x स्क्वायर। लेकिन इस सवाल में एफ का 1 भी सही है, एफ का मान ये भी सही है, एफ का मान 0 भी सही है और एफ का मान -1 भी। यानी इस सवाल में एफ का 3 गो मान है, एक 1 भी सही है, 0 भी सही है और -1 भी सही है। लेकिन शर्त लागू है कि यदि आप x का मान 0 से अधिक रखना तो एफ का मान 1 लेना, और यदि आप x का मान 0 लोगे तो एफ का मान 0 होगा, और यदि आप x का मान 0 से कम लोगे तो यहां पर एफ का मान -1 आपका सही होगा। और इस सवाल में हमें सत्यापित यह करना है कि ना तो यह एकैकी और ना ही आच्छादक है, और फलन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में घूम रहा है। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को अगर बनाने का तरीका हम खोजें तो यहीं पे हम डायरेक्ट जैसे ये मान लेते हैं कि ये ए और बी हो गया, ये भी आपका रियल नंबर है और ये भी आपका रियल नंबर है। ठीक है, अगर रियल नंबर में हम यहाँ पे 1 का रिलेशन खोजे तो 1 का मतलब क्या होगा कि 1 जो है वो क्या है, 0 से अधिक है, और 0 से जब अधिक है तो एफ का मान क्या शो करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 2 लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि x का ये मान है और ये y का मान होता है, तो x जो है 0 से अधिक है तो किससे रिलेशन बना रहा है, आ रहा है समझ में। अगर हमने 3 लिया तो 3 किससे बनाएगा, रुको कोई बोलेगा नहीं, आप बताओ तो 3 किससे रिलेशन बनेगा, 21 से, 21 से, तो 21 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो 0 लेते हैं तो 0 के लिए क्या कंडीशन है बाबू कि 0 लोगे तो एफ का मान 0। ठीक, अब यहां पे हम -1 लेते हैं तो -1 0 से कम है तो किससे बनाएगा, -1 से। -2 किससे बनाएगा, तो बाबू मेरे -1 से। अब स्वयं विचार करो, क्या यह एकैकी है, एकैकी तो नहीं, अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बना, तो हम कहेंगे एफ नॉट इक्वल टू 1, 1 फंक्शन। अगर कोनो आपत्ति बात तो बोला सर, किसी को भी। ठीक है, तो क्या यह ऑन्टो है, नहीं है, क्यों सर, रियल नंबर में -1, 0, 1, 2 भी है, 3 भी है, -3 भी है, ये सब रिलेशन कभी इधर बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो हम कहेंगे ना तो यह एकैकी है और ना ही आच्छादक है। कोई दिक्कत, ना तो यह फलन एकैकी रहा और ना ही आच्छादक रहा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े ना, सवाल नंबर अगला जो लेते हैं दिया गया है, यह सवाल है, ठीक है ना। चलिए जिससे बोलेंगे वही पढ़ेगा। मोदी जी खड़ा होइए। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3 और b 4, 5, 6, 7 और f बराबर 1, 4 और 2, 5 और 3, 6। a से b तक एक फलन है, सिद्ध करें कि f एकैकी है। हमें केवल यह साबित करना है, यहाँ पे दिया गया है a का जो वैल्यू है बाबू वो स्पष्ट कर रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, b स्पष्ट कह रहा है कि क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, और f बराबर भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। a से b में एक फलन है, मतलब क्या
कि ये हमारा ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए इज गिवन दैट 1 2 3 एंड बी इज गिवन दैट 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब इसके बाद यदि हमें इसे सॉल्व करना पड़ जाए 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, अब बताओ यह एकाकी है कि नहीं है? क्यों सर? क्योंकि ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में अलग अलग बनता है तो एकाकी फलन कहते हैं। तो हम कहेंगे एफ इक्वल टू ये जो दिया गया है ये आपका 1 1 फंक्शन है। क्या यह अंतो होगा? तो अंतो तो सिद्ध नहीं करना था, बस इतना ही सिद्ध करना है, तो हम कहेंगे PRO भी। कोई दिक्कत? चलिए बढ़े आगे ना। अगला सवाल क्या है बाबू? सवाल नंबर 7। सुनो इधर, पूरा सवाल नहीं लिख रहे, 7 में 2 सवाल है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक या एकाकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य में बताइए। चलिए हम देखते हैं 7वां का पहला सवाल है कि fx बराबर, ध्यान देना, fx बराबर 3 - 4x, ठीक, और f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर है। सुनो पहले बात अच्छे से। 7 का पहला सवाल कह रहा है कि आप एकाकी और आच्छादक की जांच करें। अगर एकाकी है तो कारण बताइए और आच्छादक है तो कारण बताइए। जहां पर fx इज गिवन दैट 3 - 4x और f सच दैट r फ्रॉम r। ठीक है, हल करना है। पहले एकाकी फलन की जांच करते हैं। चलिए आप खड़ा हुए तो बताओ एकाकी फलन की जांच कैसे करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। लिखेंगे क्या हम कि सर एकाकी फलन, सुनो बात अच्छे से, एकाकी फलन बोल बाबू, fx1 बराबर fx, हाँ इसके बाद बोलो, इसके बाद क्या होगा? 3 - 4x 1, 3 - 4x, 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल, x1 बराबर x2। और आपको पता है कि x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, इसलिए f इक्वल टू 1 1। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। यह एकाकी फलन तो हो गया। अब क्या है? आच्छादक फलन, ध्यान देना, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ठीक है, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या लिखेंगे कि सर fx बराबर 3 - fx को हम क्या कहते हैं? 3 माइनस, कोई दिक्कत? 4x लेकर इधर आ जाए, 4x इक्वल टू 3 माइनस x बराबर 3 - y बाई, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, अब y के जगह पे आप विचार करो कि सर ये जो y है और x है वो क्या है? x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप यहां पे कोई भी नंबर डालिएगा x से तो प्रतिबिंब बनिए ना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर y इक्वल टू परिसर रेंज, और इसलिए बाबू मेरे f इक्वल टू अंटो। कोई दिक्कत है तो बोलो, कहीं पे भी कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े ना। इसी का एक दूसरा नंबर भी सवाल है, 7 का दूसरा। सुनो इधर, 7 का दूसरा, fx बराबर 1 + x² और f सच दैट r से r में फंक्शन है। और तब हमसे कह रहा है कि बताइए एकाकी और आच्छादक की जांच करें। बन जाएगा? इससे पूछा जाए कौन बना सकता है? तुम खड़ा हो तो बोलिए। हाँ एकाकी फलन होती, पहले एकाकी बोलो। एकाकी फलन, एकाकी एकाकी फलन बोलो। fx1 बराबर fx2,
आई बात नहीं जी, बोलो आगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बराबर 1 प्लस हो जाएगा बाबू मेरे 1 और 1 कैंसिल, x1 का स्क्वायर बराबर, कोई दिक्कत किसी को? बैठिए, कोई दिक्कत? x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस, हो जाएगा बाबू मेरे x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 बराबर, x1 माइनस x2 बराबर 0 और x1 प्लस x2 बराबर, x1 बराबर और x1 बराबर माइनस, कोई दिक्कत? और यहां पे पता है तुम्हें कि x1 x2 बिलोंग्स किससे कर रहा है, ठीक है। अब बताओ माइनस x2 भी एक्सेप्ट कर रहा है और x2 को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो कभी भी 1 1 होगा, तो f नॉट इक्वल टू 1 1, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब क्या है आच्छादक फलन, सुनो, आच्छादक फलन, देखो आच्छादक फलन क्या है, एफ एक्स बराबर 1 प्लस, ठीक है। आपको पता है कि एफ एक्स को हम क्या कहते हैं, y इक्वल टू 1 प्लस, लिख सकते हैं क्या कि सर y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं क्या? इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर वाई माइनस, ठीक है। और एक्स वाई जो है बिलोंग्स किससे कर रहा है, अब तुम बताओ वाई जो होगा रेंज के बराबर कभी होगा? नहीं होगा, क्यों सर? क्योंकि वाई के जगह पे अगर हम -3 डाल दिए तो -4 रूट से सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए रेंज के बराबर नहीं है और इसलिए हम कहेंगे एफ नॉट इक्वल टू ऑनटो आंसर। तो कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना, ठीक है। क्या दिक्कत है क्या प्रिंस? बगल वाले को दिक्कत है? देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय है, कह रहा है ना बाबू कि मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय है, दो समुच्चय है, ठीक है, दो समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करे कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए इस प्रकार की एफ ए बी इक्वल टू बी है, ठीक है। एकाएकी आच्छादी फलन है, एकाएकी आच्छादी फलन है, ये सवाल रहा, ठीक है। और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। कौन इस सवाल को हल कर सकता है? हल हो जाएगा सवाल? भारी मिस्टेक हो गया ना जी, नंबर फंक्शन कुछ दिया ही नहीं। देखो आसान है, देखो कह रहा है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय है, मान लेते हैं ए तथा बी दो समुच्चय, एफ सच दैट दिया गया है, एफ सच दैट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में है, बी क्रॉस ए में है, ठीक। और एफ ए बी बराबर बी है। कर एकाएकी आच्छादी फलन यानी एकाएकी भी और आच्छादक भी है, इसको
आपको बताना है, सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं है। करते क्या है बाबू, सुनो, इस तरह से ले ली, यहां पे दिया गया है A क्रॉस B और इधर क्या दिया गया है बाबू, B क्रॉस A। सुनो बात अच्छे से, ए बी देन बी है, मतलब समझिएगा, ए बी और बी ए में संबंध बन रहा है। मतलब क्या कि अगर हम 1 2 लिखें तो इसका संबंध पलट के बना देना है 2। समझिए बात को अच्छे से। अगर मान लो हम 3 4 लिखें तो 4 3। आ रहा है समझ में कैसे, ए बी बी ए। अगर मान लो हमने कहा 9 1 तो ये किससे बनाएगा, अच्छा ऐसा कोई एलिमेंट बनेगा क्या कि अलग अलग प्रतिबिंब बन जाए, मतलब 9 1 का और किससे बन जाए, नहीं बन पाएगा। मान लो अगर हम कहते हैं 0 2 तो किससे बनाएगा, बोलो 2 0 से। तो अगर ऐसी परिस्थिति में आप देखिएगा तो निश्चित तौर पर आप कहोगे कि सर ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं, 1 1 फंक्शन, बोलो है कि नहीं है। और इधर का जितने भी एलिमेंट होंगे ना सबका प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। जैसे मान लो इधर हम कहते हैं 4 5 तो इधर किससे बनाएगा, 5 4 से, सबका बनेगा। तो हम यह भी कह सकते हैं कि सर निश्चित तौर पे f इक्वल टू ये ऑन्टो फंक्शन भी है, ऑन्टो फंक्शन, यह एकैकी भी और आच्छादक भी है, यही हमें सिद्ध करना था। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अगला सवाल लेना, चलिए अब क्या नंबर बाबू, 9 नंबर। देखो 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, मान लीजिए कि n बिलोंग्स टू n, पूरा सवाल नहीं लिख रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और fn बराबर दिया गया है। fn बराबर क्या दिया गया है, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 और फिर कह रहा है n/2, n/2, ठीक है। n विषम है, क्या कह रहा है, n विषम है, विषम है, और n क्या है, सम है, सम है, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n से n में फंक्शन है, n से n में फंक्शन है। कह रहा क्या फलन f एकैकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पूछ रहा है कि बताइए क्या एकैकी और आच्छादक है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि यदि fx का मान मोर देन 1 आ जाए, यानी 1 से अधिक आ जाए तो बाई फिगर से हम बना लेंगे। अब यहां पे अगर हम बनाए तो ध्यान दो, देखो ये हो गया, एक ये हो गया, और हमें पता है n से n में फंक्शन है तो ये भी n और ये भी, ये तो बात पता होना चाहिए। n में क्या 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 डॉट, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत, अगर 1 का हम संबंध खोजे तो 1 क्या सम संख्या या विषम संख्या, तो कहोगे कि सर 1 विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं, तो जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या है, जो 2 से कट जाए सम संख्या। तो विषम संख्या 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2 है, 2/2 यानी 1 का किससे बनेगा, आ रहा है समझ में कैसे है, आ रहा है समझ में कैसे बना है, ठीक। चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ध्यान दिए 2 लेते हैं, ध्यान देना 2/2 क्योंकि 2 सम संख्या है, 2/2 यानी 2 किससे बनाएगा, ठीक है। अब समझो 3 लेते हैं, 3 1 4 यानी 3 किससे बनाएगा, 4 लेते हैं 4/2 किससे बनाएगा, हो जाएगा। तो बताओ यह एकैकी है, बोलो एकैकी है जी, f नॉट इक्वल टू 1 1 फंक्शन, ठीक। आच्छादक हो जाएगा, आच्छादक है कैसे, 5 लेंगे तो इसका 3 से बनेगा, देखो 5 1 6, 6/2 यानी 3, और 6 लेंगे तब वो 3 के साथ, यानी इधर का जितने भी एलिमेंट है ना सबका रिलेशन इधर बना हुआ है, ठीक है ना। तो f इक्वल टू ऑन्टो फंक्शन है लेकिन 1 1 नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। तो पहले आप इतना उतार दिए, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत है जी, ठीक है ना, है 10 नहीं और 3 सवाल है, 3 बता के कल समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। चलिए हो गया है, चलिए इतना तक बस रहने देते हैं, ठीक है ना।